औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, पिछले सबक से अब आगे चलते हैं। 5 एग्जाम्पल हम हल कर चुके हैं स्क्यूड जॉइंट्स की। आज हम नए सबक से इसकी छठी एग्जाम्पल को शुरू कर रहे हैं। तो इसमें मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग नमाज की पाबंदी किया करें और दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इस मुसीबत से उम्मत मुस्लिमा की जान छुड़ाए, हमारे इदारों में, हमारे तालीमी निज़ाम में बेहतरी आए। तो आज की एग्जाम्पल है 5/6। फाइंड द साइज ऑफ 12 bolts required for steam engine cylinder head। अब बोल्ट के साइज मालूम करने हैं। पिछले सवाल में 14 थे, लास्ट टाइम गालिबन 5 एग्जाम्पल करी थी। आज से कहता है छठी एग्जाम्पल, तो इसमें 12 बोल्ट्स। द डायमीटर ऑफ सिलेंडर है 350 मिलीमीटर्स, उसमें गालिबन 400 मिलीमीटर था, आज 350 मिलीमीटर है। एंड स्टीम प्रेशर इज 0.1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 10 या 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। उसमें गालिबन 0.9 था, मुझे याद पड़ता है। एक दी परमिजिबल टेंसाइल स्ट्रेस एज 30 मेगा पास्कल। मेरे बच्चों, ये बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। उसमें 14 बोल्ट्स थे, इसमें 12 हैं। उसमें 400 मिलीमीटर था, इसमें 350 मिलीमीटर है। तो प्रेशर 9 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर था, अब *1 या *10 कह सकते हैं। इशारे के बाद चुके हैं, डिजिट को एक एक करके पढ़ते हैं ना, तो इसलिए *1 न्यूटन पर मिलीमीटर कह सकते हैं। लिहाजा आप इसको हल करने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चों, कि हमारे पास ये है कि एरिया ऑफ सिलेंडर पहले मालूम करना है कि π/4d², जो गोल होता है, रकबा होता है, मालूम करने का जो तरीका है वो है। तो ये π/4d² करेंगे तो इसके जवाब आपके सामने है 96,211.28 मिलीमीटर आपका कैलकुलेटर करेगा। लेकिन कैलकुलेटर ज़रूरी है मेरे बच्चों, गफलत नहीं करनी है, सबक में कोताही नहीं करनी है। टोटल प्रेशर, अब टोटल प्रेशर मालूम करना है तो इसको 1.1 से ज़रब दे देंगे, 9621, तो 9621 न्यूटन आ गया जवाब हमारा। अब चूंकि लोड हमारे टोटल जो है ना ये है, तो कुल 12 बोल्ट है हमारे पास, तो लिहाजा एक बोल्ट के ऊपर लोड ऑन ईच बोल्ट या आर लोड ऑन 1 बोल्ट, जो हमारे पास P1 से जाहिर करते हैं। लेट से P1 कह देते हैं, Px कह सकते हैं, Py कह सकते हैं, अपनी पहचान के लिए P1 है। सिंपल सी बात कि हमारा हर एक P/N, तो 21/12 801.76 न्यूटन। ये हर बोल्ट पर इतने हर के हिस्से में इतना आता है। अब फार्मूला सिंपली मालूम करना, FT = P/A, P1/AC आ जाएगा। तो AC मालूम करना, यहाँ से AC जब मालूम करते हैं तो ये आपके पास सामने आ रहा है मेरे बेटे, 26.73। सिंपल से सवाल है मेरे बच्चों। हम जानते हैं कि कुलिया जो AC = π/4 होता है। AC = π/4 तो DC² = 4/AC/π। तो सिंपली इसमें वैल्यूज दर्ज की हुई हैं, तो इसका जवाब आ गया DC² का 34 मुरबा मिलीमीटर, और स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ से, फिर क्या होगा, ये DC जो है ना 5.83 आएगा। ये DC कोर एरिया आ गया। अब हमने आउटसाइड डाय मालूम करना है। मालूम तो हमने आउटसाइड करके देना होता है ना, सवाल में दिया जाता है तो आउटसाइड दिया जाता है, तो हमने मालूम करना है तब भी आउटसाइड ही मालूम करना होता है। तो DC = 0.84 DO, ये कुल याद रखेंगे, हमारे पास ये कॉमन है, हर सवाल में इस्तेमाल हो रहा है। तो DO = DC/0.84, तो इसका जवाब 6.94 यानी M8 बोल्ट। M7 आता है, 7 हमारे पास मुफरद आदाद है, तो इसलिए हमारे पास M8 बोल्ट विल बी यूज्ड। इसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट ये है मेरे बेटे। तो एग्जाम्पल नंबर 5/7 है। 5/7 एग्जाम्पल में हमारे पास सवाल है, स्टीम इंजन सिलेंडर 280 मिलीमीटर, देखो 350 मिलीमीटर उधर था, 280 मिलीमीटर में डायमीटर इज सप्लाइड विद स्टीम एट 1.29 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सिलेंडर कवर इज फास्टनड, टी इसमें खामोश है बेटे, फासन ऑफर में होता है ना, अक्सर जिसका माना होता है फासन में जोड़ना, फासनड बाय मींस ऑफ 10 बोल्ट्स। देखें पिछले में 12 था, उससे पिछले में 14 था, अब 10 है। बोल्ट्स ऑफ साइज M18, अब यहाँ पर बोल्ट का साइज दे दिया गया है। हमने यहाँ पिछले सवालों में बोल्ट का साइज मालूम करना था, अब यहाँ दे गया है ज्वाइंट इज मेक लीक प्रूफ बाय मींस ऑफ सूटेबल गैस्केट।
तो गैस्केट लगाकर उसको लीकेज प्रूफ बना दिया गया है। फाइंड द स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द बोल्ट्स। अब स्ट्रेस जब कसेंगे, बोल्ट को टाइट करेंगे, नट बोल्ट को, तो उसमें बताना ये है कि स्ट्रेस दरकार लग रही होगी। तो इसमें सिंपल सा सवाल है बेटा, इसमें दिलचस्प सवाल भी है। तो डायमीटर हमने देख लिया बेटे कि हमारे पास इंजन का 280 मिलीमीटर है, प्रेशर भी 1.2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, नंबर ऑफ बोल्ट्स दिया हुआ है 10, मेजर डाई ऑफ बोल्ट्स दिया हुआ है ड्यू 18 मिलीमीटर, एरिया ऑफ सिलेंडर मालूम करने के लिए वही कुलिया पाई बटा 4 डी स्क्वायर। ये हमारे पास सिंपली इसको लिखा गया है, तो इसका जवाब है 61,575.2 मुरब्बा मिलीमीटर। अब टोटल प्रेशर मालूम करना है, तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। एक ये टोटल मुरब्बा रकबा है ना बेटा, इतने मुरब्बा मिलीमीटर, 1 मुरब्बा मिलीमीटर 1/2 न्यूटन लग रहा है, तो 1/2 से ही तरफ देंगे, तो ये आपका 73,890.26 न्यूटन जवाब आ गया। अब ईच बोल्ट के ऊपर कितना होगा, फिर सिमिलरली पिछले तरीके से नंबर ऑफ बोल्ट्स के ऊपर 10 है, 10 पे तकसीम कर दिया है, तो 7,389 न्यूटन हमारे पास एक बोल्ट के हिस्से में लोड आ रहा है, जिसको उसने बर्दाश्त करना है, सस्टेन करना है। हम जानते हैं कि DC इज इक्वल टू 8/4 DO, चूंकि 18 हमारे पास DO दिया हुआ है, तो ये 15,102 आ जाएगा। इसका रकमा निकालेंगे, AC इज इक्वल टू π/4 DC स्क्वायर, π/4 15,102 का मुरब्बा, ये आ गया 179.54 या 180 मुरब्बा मिलीमीटर कह लें इसको। FT इज इक्वल टू P1/AC, इसके ऊपर ज़रब की है, सॉरी तकसीम किया है। FT इज इक्वल टू P1 हमारे 73.89 है, 179.54 तकसीम किया, 41.15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आया मेरे बच्चों। FT इज इक्वल टू 41.15 मेगा पास्कल। ये हमारे पास स्ट्रेस आ गई है, हम कह सकते हैं इसको 42 मेगा पास्कल, लेट से 45 भी कर दें, कोई हर्ज नहीं इतना तक। तो हम ये हमारे पास आ गया है। अगला सवाल हमारा 8वां है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 5.8 बेटा। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 300 मिलीमीटर। अब इसमें 280 था पिछले में, इसमें 300 मिलीमीटर आ गया। द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ स्टीम एक्टिंग ऑन द सिलेंडर कवर इज 1.15। पिछले प्रेशर 2 था, इसमें 1.15 आ गया है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सिमिलर है बेटा। फाइंड साइज ऑफ 12 बोल्ट्स, वहाँ 10 था, यहाँ 12 है, टू फिक्स द कवर। तो सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह का सवाल है मेरे बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी दिलचस्पी दरकार है, आपकी तवज्जो दरकार है। आप तवज्जो देंगे तो अल्लाह का कामयाबी देगा, इंशाल्लाह समझ भी आ जाएगी। तब हर सबक में कहता भी हूँ, ना भी समझ आए तो मेरे बच्चों मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, आप फ़ोन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डाई ऑफ सिलेंडर D इज इक्वल टू 300 मिलीमीटर, प्रेशर P इज इक्वल टू 1.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ बोल्ट्स 12, N इज इक्वल टू 12, एज्यूमिंग टेंसाइल स्ट्रेस। अब यहाँ पर स्ट्रेस नहीं दी गई थी, तो स्ट्रेस मेरे बच्चों जितने सवाल हम पीछे पढ़ चुके हैं आपने देखा होगा, उनमें हमारे पास 50 से लेकर 110 तक की स्ट्रेसेस आ चुकी हैं। तो उसके अंदर कहीं भी इसको, ये आपने जो एज्यूम कर रहे हैं ना, फर्ज कर रहे हैं, एज्यूम फर्ज को कहते हैं, फर्ज कर रहे हैं, ये कोई भी रख सकते हैं, जो भी आप रखेंगे हर बच्चा मुख्तलिफ रखेगा तो उनके जवाब भी मुख्तलिफ होंगे। तो लिहाजा हमारे पास FT इज इक्वल टू 78 न्यूटन पर मिलीमीटर, मैंने ये रखी है, आप 80 रख लें, आप इसको 75 रख लें, कोई हर्ज नहीं है बेटा, 90 रख लें, इसको 60 रख लें, कोई हर्ज नहीं है, जो भी आप रख लेंगे, ये एज्यूम जो कर रहे हैं। तो when stress is not too known suitable may be assumed, जब दी गई ना हो तो मुनासिब सी आपने एज्यूम करनी है। एरिया ऑफ सिलेंडर मालूम करना है मेरे बच्चों, π/4 डी स्क्वायर, इसमें वही पाकुलिया π/4 डी स्क्वायर, इसमें हमारे पास 70,685.8 मुरब्बा मिलीमीटर रकबा आ गया। टोटल प्रेशर को P 1.15 से ज़रब देंगे रकबे को, हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा, ये है 61,288 न्यूटन 7 न्यूटन है। तो हर बोर्ड के ऊपर कितना लोड होगा, इसको P1 इज इक्वल टू P/N, सिमिलरली आप पहले कर चुके हैं मेरे बच्चों। तो ये 6772 या 6772 न्यूटन जो है ना हर एक हिस्से में आ रहा है। नो दैट FT इज इक्वल टू P1/AC, AC इज इक्वल टू P/1/FT, वैल्यूज दर्ज की हैं, तो हमारे पास यह जवाब आ गया है, AC इज इक्वल टू π/4 DC स्क्वायर,
तो इसमें हमारे पास DC का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये DC हमारे रिजल्ट लेने के बाद 10/5 आ गया है। तो हमने DO मालूम करना है। DC इज इक्वल टू 8 4 DO, तो DO हमारे पास आएगा 12/52। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास M14 बोल्ट विल बी यूज्ड। 13 इसलिए नहीं तो मुफरद अदद है। मुफरद की तारीफ आप जानते हैं, वो अपने और एक के अलावा ना किसी पे तकसीम हो सकते हैं ना किए जा सकते हैं उनको। अब मेरे बच्चों लास्ट हमारा सवाल है। अब ये सवाल दरअसल हमारे पास जो है ना, ये है शाफ्ट कपलिंग का, लेकिन क्योंकि इसमें सवाल हो रहे हैं शाफ्ट कपलिंग, इस तरह के सवाल जाकर करेंगे मेरे बच्चों। आप बच्चों के आगे सवाल, तो इसलिए इसको बताना जरूरी है, ये समझाना है। टू शाफ्ट्स आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ फ्लैंज कपलिंग। फ्लैंज कपलिंग की किस्म होती है बेटा, कपलिंग में इंशाल्लाह बताऊंगा, मेरी जिंदगी रही तो। सेहत और ईमान सलामत अल्लाह आपको उम्र दराज करे, अल्लाह इस वबा से जान छुड़ाए। टू ट्रांसमिट ए टार्क ऑफ 30 न्यूटन पर न्यूटन मीटर। तो ये टार्क दिया हुआ है। द फ्लैंजेस ऑफ द कपलिंग आर fastened by 6 bolts of the same material at a radius of 40 millimeters. So find the size of the bolts if the allowable shear stress for the bolt material is 42 megapascal. अब मेरे बच्चों इस सवाल के लिए थोड़ा सा आपको तवज्जो देना पड़ेगी, क्योंकि ये सवाल हमारा शाफ्ट कपलिंग में भी पढ़ना है उस तरह के, चूंकि फार्मूला भी वही हो लगेगा। अब सिर्फ आपको चूंकि इस सवाल के हवाले से बात करनी है, तो टार्क दिया हुआ है। इस सवाल के हवाले सवाल में से गो थ्रू करा देता हूँ बच्चों, लेकिन इसका जो नेक्स्ट जाकर प्रूफ है वो कपलिंग में करूँगा इंशाल्लाह। T इज इक्वल टू 30 न्यूटन मीटर, यानी इसको मिलीमीटर करना है तो इसको 1000 से ज़रब दे देंगे, चूँकि मीटर के मिलीमीटर बनाने हैं तो 1000 से ज़रब देना पड़ेगा। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 30,000 न्यूटन मिलीमीटर आ जाएगा। नंबर ऑफ बोल्ट्स N इज इक्वल टू 6 है। अब रेडियस जो दिया गया है वो बड़े आर से ज़ाहिर करेंगे इसको, ये 40 मिलीमीटर है। तो हमारे पास जो शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस एफएस तो शियर स्ट्रेस के लिए होता है, चूंकि बोल्ट में है इसलिए छोटा सा बी भी साथ लगाएंगे। 42 मेगापास्कल या 42 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। यूजिंग फार्मूला फॉर कपलिंग, कपलिंग का ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूला को हमने बेटे प्रूव भी करना है कपलिंग में जाके। टी इज इक्वल टू पाई/4 DC स्क्वायर दरबे आर। DC स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको, DB बोल्ट का स्क्वायर भी कह देते हैं। स्क्वायर दरबे आर दरबे एन दरबे FSB। तो ये कुलिया याद रख लें, ये कुलिया याद आप रख लें। प्रूफ इंशाल्लाह चैप्टर में जाकर करूँगा। इसमें सिंपली रेवल्यूज दर्ज करनी, हर चीज़ दी हुई है मास DC के, वो डायग नहीं दिया हुआ। वो डायग यहाँ से जब मालूम करेंगे तो DC स्क्वायर आएगा, उसको जजर लेकर हमारे पास 1/95 आ रहा है DC, इसके ऊपर फिर हमने DO निकालना है। तो ये DC इज इक्वल टू 8/4 DO होता है। DO इज इक्वल टू DC बटा 8/4। तो इसका जवाब मेरे बच्चों आपने देख लेना है इधर, DO इज इक्वल टू 2/31। तो इसको हम कहेंगे ये M4 बोल्ट, इसके लिए सूटेबल हुआ, हमने इसको इस्तेमाल करना है मेरे बच्चों। अब एक्सरसाइज जो है, अगली एक्सरसाइज ना इसकी स्क्रू जॉइंट की, बिल्कुल यही सवाल दिए गए हैं जो मैंने अपने बच्चों को करा दिए हैं और सिमिलर हैं, उनको आपने खुद घर में प्रैक्टिस करनी है और साथ ही आपने इनके शॉर्ट क्वेश्चन लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। उनमें से आपका टेस्ट भी होगा, उनमें से आपकी असाइनमेंट भी होगी, उस पर आपके नंबर भी लगेंगे। तो इस तरह उनको याद करना है मेरे बच्चों। अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी तो जब कुदरत ने चाहा तो कुदरत ने मौका नसीब फरमाया, मुलाकात होगी तो फिर हम इंशाल्लाह सारे का सारा टेस्ट भी होंगे, सारा कुछ होगा मेरे बच्चों। आप लोगों से अपील है कि आपने पढ़ाई पर तवज्जो देनी है मेरे बच्चों, पढ़ाई को ख़ास ख्याल करना है और अपने वालिदैन की इज़्ज़त व एहतराम करना है, नमाज की पाबंदी करनी है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।